हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। तो आज हम बात करने वाले हैं जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी में। आपका टॉपिक है जेंडर इक्विटी एंड दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। अगर आपको वीडियोस इंफॉर्मेटिव और हेल्पफुल लग रही हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इनकलकेट लर्निंग को। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जेंडर इक्विटी होती क्या है। तो और दूसरा हमें पता होना चाहिए कि जेंडर इक्विटी जेंडर इक्वालिटी से कैसे डिफरेंट होती है। तीसरी बात जो है वो हमें पता होना चाहिए कि जेंडर इक्विटी जो है उसकी जरूरत क्या है, यानी नीड और इम्पोर्टेंस क्या है, कि हमें क्यों जो है जेंडर इक्विटी को प्रमोट करना चाहिए। और जो लास्ट और फोर्थ चीज है वो आपको ये पता होना चाहिए कि हम किन किन तरीकों से जेंडर इक्विटी को प्रमोट कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जेंडर इक्विटी होता क्या है। तो जेंडर इक्विटी एक प्रोसेस है टू बीइंग फेयर। किसके लिए फेयर? वुमेन और मेन दोनों के लिए। तो एक होता है इक्वल होना, एक होता है फेयर होना। तो ये दो डिफरेंट चीजें हैं। एक होता है आप नीड के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, एक होता है नीड नहीं है उनको लेकिन आप इक्वल चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जेंडर इक्विटी या जेंडर का कोई भी रिलेटेड टॉपिक है आपका, उसमें आप हमेशा एग्जाम्पल दे के समझाएंगे। जैसे कि आपने जेंडर इक्विटी में हमेशा एक फोटो देखी होगी जिसमें कुछ लोग जो है, कुछ बच्चे जो हैं वो स्टेडियम से बाहर क्या देख रहे हैं, मैच देख रहे हैं स्टेडियम में, चाहे वो किसी चीज का भी मैच हो। तो उसमें क्या होता है कि जो बाउंड्री लाइन है आपकी, तो उस बाउंड्री लाइन पे से ऊपर देख नहीं सकता कोई। तो अब कुछ एक लोग, अब उन्होंने एक दो तरीके जो है दिखाए होते हैं। एक होता है कि आप इक्वल इक्वल साइज का जो है बॉक्स रख दीजिए। अब उस इक्वल साइज के बॉक्स से हो सकता है कोई ऑलरेडी लंबा हो तो वो और लंबा हो जाएगा, लेकिन जो छोटा है उसको हो सकता है अभी भी दिखाई ना दे। ये होगा जेंडर इक्वालिटी, यानी आपने इक्वल चीजें प्रोवाइड की हैं। दूसरी जो फोटो नॉर्मली देखने को मिलती है उसमें क्या होता है कि आपने क्या किया, सबको इक्वल लेवल पे आपने फेयरनेस दिखाई उसमें और इक्वल लेवल पे ला दिया। इक्वल लेवल जब मैं बोल रही हूँ तो इसका क्या मतलब है कि आपने जो नीचे स्पॉट प्रोवाइड किया, यानी जो नीचे आपने उनको खड़े होने के लिए जगह प्रोवाइड की, उस जगह को जो है वो चेंज कर दिया। ये नहीं है कि वो इक्वल ऊंचाई है उसकी सबकी। तो इस तरीके से जो है वो सबको दिखाई दिया ऊपर जाके। तो वो जो चीज है, तो आप एग्जाम्पल जो है हमेशा मेंशन करेंगे। दूसरा, अगर मैं एक और एग्जाम्पल आपको दूं तो जैसे घर में क्या होता है, नॉर्मली हम बात करते हैं जेंडर इक्वालिटी होनी चाहिए, लेकिन जेंडर इक्वालिटी का मतलब क्या है कि अगर आदमी 10 रोटी खा रहा है तो औरत को भी जो है वो 10 रोटी दी जाए, ठीक है। लेकिन अब हो सकता है कि आदमी की नीड जो है वो 12 रोटी खाने की हो, लेकिन औरत की नीड जो है वो 5 रोटी खाने की हो। तो वो चीज क्या है, अब हमें अगर हम इक्विटी की बात करें तो जिसको जितनी जरूरत है उसको वो प्रोवाइड किया जाए इम्पार्शियली। तो ये क्या हो गया जेंडर इक्विटी, यानी प्रोसेस ऑफ बीइंग फेयर टू वुमेन एंड men. So to ensure fairness, measures must be taken to compensate for historical and social disadvantages that prevent women and men from operating on a level playing field. यानी कि जो historically या जो social disadvantaged groups हैं, चाहे वो women हो या SC/STs हो, OBCs हो, तो वो क्या है, वो एजुकेशनल लेवल पे socially disadvantaged हैं उन चीजों में। तो हमें क्या करना है, ऐसे तरीके अपनाने हैं जिससे कि वो सोशल डिसएडवांटेज या हिस्टोरिकल लेवल पे जो डिसएडवांटेज उनको चलती आई है वो कंपनसेट हो सके। और इसीलिए जो है वो रिजर्वेशंस प्रोवाइड की जाती हैं। तो हमें क्या करना है, जैसे वुमेन के लिए भी स्पेसिफिकली कई बार रिजर्वेशन या रिजर्व्ड सीट्स होती हैं, तो वो क्या है कि मैन और वुमेन को एक लेवल प्लेइंग फील्ड पर लाने के लिए आप मेजर्स जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। इक्विटी और इक्वालिटी में जब हम डिफरेंस देखेंगे तो जेंडर इक्वालिटी, जैसे मैंने आपको बताया था, सो इट इज अ स्टेट और क्वालिटी ऑफ बीइंग इक्वल, यानी आप इक्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, आप बराबरी की चीजें दे रहे हैं। लेकिन जेंडर इक्विटी जो है वो है क्या, वो क्या है, स्टेट और क्वालिटी ऑफ बीइंग फेयर और इम्पार्शियल, यानी कि आप इसमें नीड के अकॉर्डिंग फेयर चीजें दे रहे हैं। इक्वल नहीं है, जेंडर इक्वालिटी में इक्वल है, जेंडर इक्विटी में क्वालिटी किसके बेसिस पे है, फेयर और इम्पार्शियलिटी के बेसिस पे। जेंडर इक्वालिटी क्या होती है, ट्रीट्स एवरी इंडिविजुअल इन सेम मैनर, यानी बराबरी, सबको बराबरी का जो है हिस्सा मिलेगा। अब इक्विटी किस बारे में बात करेगी कि जिसको जितना चाहिए उतना, यानी इंडिविजुअल नीड्स
के हिसाब से इसमें चीजें हैं। तो ये क्या करते हैं, इन्वॉल्व्स ट्रीटिंग ईच इंडिविजुअल डिफरेंट, यानी ये हर किसी को डिफरेंट करेंगे ट्रीट, लेकिन नीड्स के अकॉर्डिंग ट्रीट करेंगे। फिर है डज नॉट कंसीडर रिक्वायरमेंट एंड नीड्स ऑफ इंडिविजुअल। ऑब्वियसली आप इक्वल प्रोवाइड कर रहे हैं। हो सकता है आपके घर में 4 बच्चे हों और आप चारों को जो है कार लाके दे दें, लेकिन किसी का पसंद या किसी की नीड जो है वो गुड़िया की भी हो सकती है, डॉल की भी हो सकती है। तो वो क्या हो गया, जब आप सबको सेम चीज इक्वालिटी के थ्रू प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो इक्वल है, लेकिन उसमें आप क्या नहीं कर रहे, उसकी रिक्वायरमेंट या नीड को कंसीडर नहीं कर रहे। इक्विटी में आप क्या कर रहे हैं, नीड को कंसीडर कर रहे हैं पर्सन की। अब नीड और इंपॉर्टेंस क्या है जेंडर इक्विटी की, तो ये जो पॉइंट्स हैं, ये हो सकता है आपको एक ही स्लाइड कम लगे, लेकिन ये जो पॉइंट्स हैं हमारे पास 6 पॉइंट्स, ये आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने हैं, और ये सारे के सारे क्लैश नहीं कर रहे हैं, आप इनको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे जब आप एग्जाम लिखेंगे। सो नीड क्या है, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल। ऑब्वियसली जब आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चीजें होंगी और फेयरनेस के साथ होंगी, तो आपका जो है डेवलपमेंट होगा या आपका जो मैक्सिमम पोटेंशियल है वो बाहर आएगा। सो डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फाइनेंशियल इक्वालिटी बिटवीन मैन एंड वुमेन। तो जब आप ये पॉइंट्स इंटर रिलेटेड हैं, आपको लर्न करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सो डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल, उसकी वजह से क्या होगा, अगर आप प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं या आपका मैक्सिमम पोटेंशियल बाहर निकल के आ रहा है काम करने का, तो फाइनेंशियली इक्वालिटी जो है वो आएगी फाइनेंशियल लेवल पे, कि सब लोगों को फाइनेंशियल इक्वालिटी के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं। फिर है, और इसकी वजह से क्या होगा, नेशन का भी डेवलपमेंट होगा। ऑब्वियस है, जब इंडिविजुअल का डेवलपमेंट होगा तो नेशन का डेवलपमेंट इज बाय डिफॉल्ट। तो फॉर द डेवलपमेंट ऑफ नेशन, टू डेवलप वैल्यू सिस्टम अमंग स्कूल्स एंड सोसाइटी। जेंडर इक्विटी जो है वो एक तरीके से अपने आप में ही एक वैल्यू सिस्टम है। जब आप, क्योंकि जेंडर इक्विटी अगर आप ला रहे हैं तो आप जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, स्टीरियोटाइप्स, इन चीजों को जो है वो हटाना चाह रहे हैं। तो टू ब्रेक स्टीरियोटाइप्स एंड जेंडर रिलेटेड रिजिड हार्मफुल नॉर्म्स, वो क्या होगा, एक नीड हो गई इसकी। और इंपॉर्टेंट क्यों हो गया, क्योंकि स्टीरियोटाइप्स जो हैं या जो जेंडर ओरिएंटेड स्टीरियोटाइप्स हैं वो सोसाइटी को खोखला कर देते हैं, ठीक है। तो उनको ब्रेक करने के लिए भी जरूरत है, और उनको ब्रेक करने के बाद एक वैल्यू सिस्टम जो है डेवलप हो, एथिकल वैल्यूज, मोरल वैल्यू सिस्टम जो है वो, उसके डेवलपमेंट के लिए जरूरत होती है हमें किस चीज की, जेंडर इक्विटी की। फिर आता है empowerment of individuals, mostly of women and of third gender। so empowerment, क्योंकि जब आप इंडिविजुअल की डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो हम empowerment of individual की बात करेंगे कि empower हो रहा है एक पर्सन, लेकिन मोस्टली किसकी बात होती है इसमें, वुमेन की या थर्ड जेंडर की, क्योंकि उनके प्रति जो है डिस्क्रिमिनेशन, बायसनेस, जेंडर इनइक्वालिटी जो है वो देखने को ज्यादा मिलती है, तो इसीलिए उनका ज्यादा एम्पावरमेंट होगा एज कंपैरिजन टू अदर जेंडर। जो हमारा फर्स्ट जेंडर हम बात कर रहे हैं मेन की। अब आता है वेज टू प्रमोट जेंडर इक्विटी, यानी जेंडर इक्विटी को बढ़ावा देने के लिए आप किन किन तरीकों का, किन किन स्ट्रैटेजीज को जो है वो अपनाएंगे। तो उसमें सबसे पहले है इक्विटी ट्रेनिंग इन प्री सर्विस एंड इन सर्विस टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स, क्योंकि स्कूल में जाके आपको टीचर्स जो है उनके साथ आपका सबसे ज्यादा इंटरेक्शन होता है, वही आपको पढ़ाते हैं। तो उनकी जो ट्रेनिंग है, चाहे वो प्री सर्विस हो या इन सर्विस हो, तो जो टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स में ट्रेनिंग है उसमें क्या होना चाहिए, इक्विटी जो है वो इंक्लूड होना चाहिए उस करिकुलम में, कि आप जो है टीचर्स को ही इक्विटी की ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। फिर है एड्रेस जेंडर इक्विटी अर्ली इन द स्कूल्स, यानी कि आप जेंडर इक्विटी का जो कॉन्सेप्ट है वो ना सिर्फ टीचर्स के करिकुलम में, बल्कि स्टूडेंट्स का जो करिकुलम होता है, स्कूल का जो करिकुलम है, उसमें भी आप जो है इक्विटी को अर्ली लेवल पे या फिर प्राइमरी लेवल पे जो है क्या कर रहे हैं, इंक्लूड कर रहे हैं, और आप उन चीजों से रिलेटेड बता रहे हैं, उनको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं बच्चों को। फिर स्ट्रेटजीज टू रिमूव जेंडर रोल्स एंड स्टीरियोटाइप्स। ऑब्वियसली जब जेंडर रोल्स और स्टीरियोटाइप्स ब्रेक होंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, जेंडर इक्विटी को अप्लाई करने में या फिर सोसाइटी में जो है जेंडर इक्विटी को बढ़ावा देने में हेल्प मिलेगी। तो वो स्ट्रेटजीज हमें अपनानी चाहिए जिससे कि जेंडर रोल्स और स्टीरियोटाइप्स को हम रिमूव कर सकें या जड़ से मिटा सकें। फिर है मेंटोरशिप प्रोग्राम्स, जिसमें हम गाइडेंस और काउंसलिंग जो है उसको इंक्लूड करते हैं, कि प्रॉपर जो है काउंसलर काउंसलिंग दे रहा है या फिर वो उनको लेक्चर दे रहा है स्टूडेंट्स को, टीचर्स को स्कूल लेवल पे, कि जेंडर इक्विटी का जो है वो क्या रोल है और वो क्यों इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
फिर आता है स्ट्रक्चरल चेंजेस एट स्कूल लेवल, यानी कि हमें स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर में प्लस जो है करिकुलम में, सिलेबस में, इन सब चीजों में हमें स्कूल लेवल पे चेंजेस लाने होंगे ताकि वहां पे जो है वो जेंडर, ये रोल्स और जेंडर स्टीरियोटाइप्स वहां पे खत्म हो सके। करिकुलम रिफॉर्म्स की जो है वो हमें सबसे ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि करिकुलम में ही हमें क्या इंक्लूड करना है, जेंडर इक्विटी का कॉन्सेप्ट इंक्लूड करना है। तो ये था जेंडर इक्विटी के बारे में। और जब आप जेंडर इक्विटी बता रहे हैं तो उसमें आप जो है जेंडर इक्वालिटी के बारे में भी थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करेंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।